हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है। इससे पहले मैंने आपको जीएसटी का केस सिनेरियो और एमसीक्यू करवा दिया था। आरटीपी मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिया। अब जीएसटी में डिस्क्रिप्टिव पार्ट बचा हुआ एमटीपी का, वो अपन सॉल्व कर लेते हैं सब। ठीक है, चलो ध्यान देना। कुछ अच्छे पॉइंट्स है, कुछ अच्छी चीजें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। फटाफट सुन लोगे तो काम बन जाएगा। तो पहले तो मैंने आपको बताया था सर, बड़े क्वेश्चन में पहले नीचे आके पढ़ा करो। वो हमसे चाहता कैसा, देखो क्या बोल रहा है मैं। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय Popley and Company for the month of October 2024. Correct legal provision should form part of your answer. रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है, ऑल अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, आईटीसी की कंडीशन सेटिस्फाइड है, ओपनिंग बैलेंस है नहीं, और टर्नओवर दिया हुआ है पोपली का 2 करोड़ से ऊपर है। तो सर आप लोग समझ रहे हैं कि कंपोजिशन वाला आदमी तो नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पेज ऐड कर लेते हैं क्योंकि साथ साथ बनाते भी जाएंगे सर, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम में, मैंने पहले भी ये चीज सिखाई थी, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखेगा कंप्यूटेशन ऑफ, ऐसे लिखना सर, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय पोपली एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। ये लाइन आपको लिख के आनी है एग्जाम में। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ये आप लिख के आएंगे सर। अगर नहीं लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी सर। ठीक है, हर स्टूडेंट को वहां लिख के आना है ये लाइन। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया सीजीएसटी, ठीक है। ये हो गया एसजीएसटी, ये हो गया आईजीएसटी, ये हो गई वैल्यू। जगह बहुत कम हो जाएगी मेरे पास, बट चला लेंगे, देखते हैं, एडजस्ट कर लेंगे। चलो लेट स्टार्ट। यहाँ लिखेंगे सर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला आएगा आउटवर्ड डिटेल्स, फिर थोड़ा गैप छोड़ के नीचे इनवर्ड डिटेल्स। ठीक है, तो लेट स्टार्ट, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। देखो, मिस पोपली एंड कंपनी है पार्टनरशिप फॉर्म, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड है भाई, रजिस्टर्ड है इन भोपाल। बहुत काम की चीज है सर। ठीक है, क्योंकि याद रखना छुपा रुस्तम है, इसी में कहीं पॉइंट में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। आप ध्यान नहीं दोगे तो बैंड बच जाएगी। एज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। लो भाई, इन्फॉर्मेशन भी हमें अक्टूबर मंथ की दी हुई है। ठीक है भाई, तो देखो सर, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ध्यान देना सर, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है। प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू बालकृष्ण दास प्रोप्राइटर। सर हमने पढ़ के आया था, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो रिवर्स चार्ज है। ये तो प्रोप्राइटर को प्रोवाइड की गई है। सिंपल फॉरवर्ड चार्ज, पहले तो ये दिमाग में बैठना चाहिए। आई बात समझ? तो इसको पहला लिख लेते हैं। क्या लिखूं मैं इसको? स्पॉन्सरशिप सर्विस पहला, स्पॉन्सरशिप सर्विस 2,50,000। इसका आपको करना पड़ेगा 99%। 2,50,000 इंटू 9%, ये आ रहा है 22,500, ये भी 22,500 और ये डैश। ठीक है, ये स्पॉन्सरशिप हो गया। अगला देखो, प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ प्रोसेसिंग द टमाटोज इनटू केचप एंड पैकिंग ऑफ द सेम टू मिस्टर अभिलाष, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन इंदौर मध्य प्रदेश। ओके, प्रोवाइडिंग सर्विसेज है तो ये भी सर्विसेज, ये भी इंदौर मध्य प्रदेश, ये आदमी भी भोपाल मध्य प्रदेश। सर सीजीएसटी एसजीएसटी की कहानी है सर, ये भी टैक्सेबल है, ऐसा कोई एग्जाम्पशन हमने पढ़ा नहीं है सर। तो प्रोसेसिंग सर्विसेज है सर। एग्जाम में एक रिक्वेस्ट है, कोई भी स्टूडेंट ऐसे शॉर्ट पे नहीं लिखेगा सर, मैं लिख रहा हूं, आप वहां एग्जाम में नहीं लिख सकते, अलाउड ही नहीं है। अगर आपने ये शॉर्ट करने की कोशिश भी की ना, विश्वास करना मार्क्स काट देंगे। फिर बोलना मत सर कि कहाँ मार्क्स कट रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कितना अमाउंट था? 99,900 है, सॉरी 900, 99,900 इंटू 9%, 8,991, 8,991। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। रेंट पेड टू अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, हमने पे किया है, मैंने पे किया है सर, ध्यान रखना, मैं पे करता हूं तो मेरे लिए क्रेडिट वाली बात होती है। ऊपर तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, मैं यहाँ पर पे कर रहा हूं।
तो रेंट पेड टू अ रेसिडेंशियल dwelling taken for running an office for providing DSA services. Owner of the residential property was not registered under GST. सर ओनर रजिस्टर्ड नहीं है, बट जिसको रेंट पे दिया जा रहा है वो रजिस्टर्ड, मैं रजिस्टर्ड हूँ सर. तो सर उस केस में क्या होगा सर, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन. सर रिवर्स चार्ज फॉर यूज एज रेसिडेंस तो नहीं है, धंधा कर रहा है. रेसिडेंस होता तो एग्जेम्प्ट कर देता. सर धंधा कर रहा है तो रिवर्स चार्ज है सर, और रिवर्स चार्ज है. तो मैंने आपको आरटीपी में रिवर्स चार्ज का ट्रीटमेंट लिखना सिखाया था. पता नहीं कितने स्टूडेंट ध्यान दिए नहीं दिए. पहले यहाँ लिख लेता हूँ इनवर्ड. ठीक है, इनवर्ड में यहाँ पर लिख लो सर रिवर्स चार्ज वाली पहली एंट्री है. और कितने अमाउंट की अमाउंट है 25,000. तो ये 25,000 अमाउंट है सर. 25,000 का 9% 2250 2250 डैश कर दो. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था सर नेट जीएसटी पेबल जो आएगा आपका, लाइन ड्रॉ करता हूं मैं आपका. ठीक, नेट जीएसटी पेबल जो आएगा मतलब जो आप ए माइनस बी करोगे, ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे आरसीएम वाला ऐड कर लेंगे सर 2250 2250. इसको नेट जीएसटी पेबल तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि नेट जीएसटी पेबल बोलोगे तो फिर नीचे में कंफ्यूज रहोगे आप लोग. ए माइनस बी समझ लो, फिर प्लस कर लेंगे आरसीएम वाला, तो हमारा आ जाएगा सर नेट जीएसटी पेबल. ठीक है, आई बात समझ. ये मैंने आपको आरसीएम का ट्रीटमेंट लिखना सिखाया था सर. पता नहीं कितने लोग आरटीपी में ये बात ध्यान दिए थे. देखो, परचेज अ कार फॉर द ऑफिशियल यूज ऑफ मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर बिजनेस यूज. कार है, ये तो क्रेडिट मिलेगी नहीं सर, सेक्शन 17(5) ब्लॉक्ड है सर, ये सब नहीं मिलता है सर क्रेडिट वेडिट में. अगला देखो, अवेल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज फॉर देयर बिजनेस फ्रॉम अ पार्टनर फ्रेंड. अवेल किया मैंने सर्विसेज. मिस्टर केल्विन विल्सन लोकेटेड इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया. सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन. सर पार्टनर का फ्रेंड है, पार्टनर होता तो रिलेटेड होता, पार्टनर का फ्रेंड है रिलेटेड नहीं है सर, और विदाउट कंसिडरेशन है. तो ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ तो आरसीएम एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा. छोड़ दो सर इस पॉइंट को, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है. आगे देखो, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज इन भोपाल टू फॉलोइंग पर्सन. ओ माय गॉड, ये ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज है सर. इसके बारे में तो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ के आया हूँ सर. इसके बारे में मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा है, अगर याद हो तो. इसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़े हैं सर. और प्लेस ऑफ सप्लाई में इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि सर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन. सर रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा कोई है तो जहां पर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है. तो पहला देखो सर, हमने किसको प्रोवाइड किया है, एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर इन द स्टेट ऑफ केरला. हमने रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया है. मैं भोपाल का, सामने वाला केरला का, तो हो गया आईजीएसटी. लिखते हैं सर क्या लिखूं, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सर्विसेज. सर प्लीज आप लोग एग्जाम में ऐसे शॉर्ट नहीं करना, ठीक है. 3 लाख और आईजीएसटी की बात है सर, तो 3 लाख इंटू 18%, 18 3 54. ठीक है, और उसके बाद है बाबू कोन्स अ प्रोप्राइटर कंसर्न ऑफ राजस्थान विच वॉज नॉट रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड नहीं है. तो जहां पर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, कहां पर की गई है, भोपाल में. तो भोपाल हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया. फोर्थ, अगर भोपाल हो गया तो सर 99% डैश बस आ गया, और कुछ है ही नहीं हमारा. इसको ऐड कर लेते सर, ये हमारा टोटल ए आ जाएगा. तो ये कितना आ रहा है 22,500 प्लस 8,991 प्लस 9,000. ये आ रहा है सर 40491 और ये 54,000. उसके बाद सर क्रेडिट में दिखेगा हमें 2250 और डैश. ठीक है, उसके बाद ये बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी करेंगे -2250. ये आ जाएगा सर हमारा, अलग कलर से लिख लेता हूँ, 38241
38,241 और ये 54,000, ये पे करने का निकलेगा। अब वापस नेट जीएसटी पेबल निकालना है तो ऐड कर लेंगे वापस 40 कितना था ऊपर 40491। एक स्टूडेंट बोला सर अगर मैं यहाँ पर रिवर्स चार्ज का ट्रीटमेंट नहीं भी करता ना सर तो मेरा आंसर आ जाता। मैंने बोला हाँ आ जाता, बिल्कुल आ जाता। अकाउंट्स में बचपन में पढ़े हो ना कंपनसेटरी एरर, वैसे ही आ जाता आंसर। आंसर तो आ जाता बट मार्क्स 0 हो जाता सर। ठीक है, तो वो गड़बड़ आप नहीं कर सकते सर। आई होप समझ आया होगा, मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। अभी भी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बड़े क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट होगा जो प्लेस ऑफ सप्लाई का होगा। तो ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई स्टूडेंट जो बोल रहे ना कि छोड़ देते छोड़ देते छोड़ देते, ये छोड़ोगे तो फिर देख लो भाई ये पॉइंट बनेगा ही नहीं। ये पॉइंट नहीं बनेगा तो आंसर कैसे आएगा मेरे को आप ये बताओ। इसीलिए रिक्वेस्ट है प्लीज ऐसा छोड़ा छाड़ी का काम ना सोचे, आराम से बनाए क्वेश्चन, हड़बड़ी नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये मत सोच ले कि प्लेस ऑफ सप्लाई छोड़ देंगे एग्जाम में तो काम बन जाएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा। बाकी एक स्टूडेंट की उसकी कितनी समझ है वो अपना समझे। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ आई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो पहले नीचे आके पढ़ो क्या बोल रहे हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बाय द पर्ल्स एंड ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड। Pearl and Beauty Private Limited has provided the following particular relating to goods sold by it to Colorful Private Limited. List price of the goods दिया हुआ है exclusive of taxes and discounted 50,000. Tax levied दिया हुआ है, अरे यार ये तो ऐड कर लो, पैकिंग चार्जेस ऐड कर लो। Pearl and Beauty received 2000 as price linked subsidy from NGO। एक बात सिखा रहा हूँ सर, कभी भी ऐसा दिया हुआ है प्राइस लिंक्ड सब्सिडी मतलब सब्सिडी का ट्रीटमेंट हो चुका है। ठीक है, या फिर ये लाइन लिखा हुआ है प्राइस इज डायरेक्टली लिंक टू द सब्सिडी, इसका मतलब सब्सिडी का ट्रीटमेंट उसने कर चुका है, मतलब प्रैक्टिकली सब्सिडी उसने माइनस कर चुका होगा। एनजीओ की सब्सिडी है, माइनस नहीं करना चाहिए था बट कर चुका है, तो हम ये 2000 रुपए ऐड कर लेंगे। वैसे तो लिखा भी है प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी। ठीक है लिख दिया, नहीं लिखा रहे तो मैं आपको नहीं लिखा रहे उस केस में आपको सेफ साइड रखने के लिए बता रहा हूँ सर। Pearl and Beauty Limited offers 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, तो ये 50,000 का 2% करोगे तो 1000, 1000 माइनस कर लो तो ये कितना आ जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे आना चाहिए सर, हमें 100% मार्क्स मिले सर, हम चाहते हैं पास हो। 5000, अरे यार इसको 5000 प्लस 1000 प्लस 2000 माइनस 1000, 57,000 सर। वेरी नाइस, इतना प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, नाइस, प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। देखो Mr. Motilal, a chartered accountant in Gurugram, Haryana, registered in Haryana, provided consultancy services. Oh, 12 to general services. अबे 12 to general services. ठीक है, to his client Manohar Lal, who is resident of New Delhi, is not registered. Not registered. अब रजिस्टर्ड तो नहीं है सर। अब अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर तो उस केस में सर लोकेशन ऑफ सच अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्या सप्लायर जो है उस सप्लायर के पास अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस है। देखो द एड्रेस ऑफ मनोहर लाल इज रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ मोतीलाल। मोतीलाल के पास मनोहर लाल जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसको वो सर्विसेज दे रहा है उसका एड्रेस है उसके पास। अब अगर उसका एड्रेस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो वही हो जाएगा, नहीं होता एड्रेस तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ले लेते हैं। आई बात समझ। अगला देखो Vinci Private Limited, New Delhi has leased its machine costing 8 lakh to Mishti Private Limited, Noida, UP for production of goods on a monthly rent of 35,000. After 12 months, Mishti Private Limited requested Vinci Private Limited to sell the machine to it for 5 lakh, which is agreed to by Vinci Private Limited. मशीन मिष्टी के पास पड़ी थी, मिष्टी ने विंची को बोला भाई मशीन मेरे को बेच दे, मेरे पास पड़ी हुई है मेरे को मशीन बेच दे। तो यहाँ पर गुड्स का मूवमेंट हुआ ही नहीं, यहाँ पर गुड्स का मूवमेंट हुआ ही नहीं। अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ तो सर जहां पर गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं या गुड्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं या अवेलेबल कहां पर करवाए जा रहे हैं सर, आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं नोएडा यूपी में, क्योंकि मशीन पहले भी नोएडा यूपी में थी। तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, नोएडा यूपी। समझ आया, बैठा दिमाग में। सेक्शन 10 वाली कहानी है सर, ये गुड्स वाली कहानी है, सर्विस नहीं है, सर्विस ऊपर था सर। ठीक है, क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में। आगे बढ़ते हैं सर, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल बताना है। सोना बैंक लिमिटेड अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त मंथ की बात है सर। एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन, सर ये क्या मतलब, इतनी इजी क्वेश्चन। हाउसिंग लोन सर ये तो मेयर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी है,
जीएसटी की बात ही क्या कर रहे हो, सप्लाई नहीं है। प्रोसेसिंग फीस को लेंगे सर, कमीशंस लेंगे सर, इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड लेंगे सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक नहीं लेंगे सर। ये तीन ही चीज तो आएगी सर। तो 20 प्लस 30 50 50 प्लस 40 90 करोड़ है सर, सॉरी लैख लिख दिया था, करोड़। सर इतने प्यारे क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, मैं तो बोलूंगा आना चाहिए सर। कम से कम पूरा 100 में 100 मार्क्स तो मिले, मतलब 50 में 50 मार्क्स मिल जाए जीएसटी में, और क्या चाहिए। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो क्वेश्चन, Ranvijay Associate registered in Gujarat deals in industrial trade iron and steel product. The proprietor of Ranvijay Associates sold TMT iron bars to a retailer Maharashtra to a retailer in Maharashtra at a value of 40,000 excluding GST. GST rate 18%. As per the agreement of sale, goods were to be delivered at the premises of retailer. The transportation cost is delivered at the premises of retailer. ठीक है, ध्यान रखना। Transportation cost 7,000 has been charged separately to the to deliver the same to the retailer in Maharashtra. ई-वे बिल जनरेट करने की नहीं, वाह वेरी नाइस क्वेश्चन सर। 40,000 प्लस 7,000, ये दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगा 47,000, और इस पे 18% जीएसटी ऐड कर लो, कितना आ रहा है सर? 47,000 प्लस 18%, ये आ रहा है सर डबल 5460 सर। 50,000 से ज्यादा है, ऑब्वियसली ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अगला देखो, the aggregate turnover of Action Service Limited Delhi exceed 20 lakh on 12th August. He applied for registration on 3rd September. सर क्या 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया है? यस। तो इसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा सर? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसका 12th अगस्त हो जाएगा। तो आपसे तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दे दे यार। इट ऑल्सो सॉट योर एडवाइस रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 12th अगस्त है, 12th अगस्त से लेके जिस दिन इसको आरसी ग्रांट हुआ है 6 सितंबर, इतने टाइम पीरियड का इसको रिवाइज इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कितने टाइम पीरियड के अंदर सर? 6 सितंबर से इसके पास 1 मंथ का टाइम पीरियड है, मतलब 6 अक्टूबर तक इसके पास टाइम पीरियड है रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए। सिंपल, मस्त प्यारा क्वेश्चन, एकदम मस्त मक्खन सर। इसके बाद तो स्टेट द एक्टिविटीज विच आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। सर आपको दिखेगा ये मजाक, बट ये एग्जाम में पहले भी आया हुआ है सर, ये आया है 5 मार्क्स का आया है सर, ठीक है। शेड्यूल 1 की बातें बट आई हुई है। अंडर जीएसटी लॉ, taxes on taxable services supplied by the central government or the state government to a business entity in India are payable by the recipient of services. State the exception. याद है रिवर्स चार्ज में पढ़े हो 4 एक्सेप्शन, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली सर्विसेज, यही लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। Who can be registered as a GST practitioner? Oh my God, अब यही बचा था सर, जीएसटी प्रैक्टिशनर का भी क्वेश्चन आ जाए हमसे, तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया सर। आई होप समझ आया होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया। मेरे हिसाब से पूरे क्वेश्चन में से आरसीएम का ट्रीटमेंट जो था वो अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, वो सीखने लायक था, और प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन अच्छा था जो आप देख सकते हो सर। ये हमने जीएसटी का एमटीपी वाला पार्ट कंप्लीट किया। आई होप समझ आया होगा, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। चलो थैंक यू।